राम मंदिर बनाने से क्या होगा, इससे किसी को लेकिन कल हमने जाके देखा वहाँ पे रोजगार के आप देखिए कितने अवसर पैदा हो गए, कितने ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया वहाँ पे कंपनी के। वहाँ पे होटल्स का आप देखिए लोगों का मतलब दुकानों से लोगों को व्यापार मतलब वो मिल रहा है, रोजी रोटी चलने लगी उनकी। तो कर लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए हु आर द ऑनर्स ऑफ दोज होटल्स। दे ऑल आर गुजरातीज, दे ऑल आर गुजरातीज। जब इतने उसके हाई रेट्स ही हैं, गवर्नमेंट पहले ही उनके कान में फूंक के आती है कि जो है क्या कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, कहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से वो चल रहे हैं। हम तो यूपी बिहार से हैं भैया, हम पहले से ही पिछड़े हैं। उन्हीं लोगों के पास दिमाग है, उन्हीं लोगों के पास दिमाग है। हम अब इसके बारे में पूरी डिटेल से तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमें नहीं लगता कुछ सही है। बीजेपी सबको फंसाती है और ज़्यादा डिटेल ना पूछे तो अच्छी बात है कि वो ऐसा ना हो कि हम पर ईडी आ जाए हमारे पास। सर आप बताइए। हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, इसके लिए बोल सकते कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि इस बार का प्रधानमंत्री का जो चेहरा है इंडिया गठबंधन से अभी तय नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात की जाए तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पीएम का चेहरा होंगे। तो यहाँ पे शर्मा की चाय यानी कि राजधानी लखनऊ में जो चाय का जायका है वो यहाँ की शुरुआत शर्मा जी की चाय से होती है। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वापस आते हैं या फिर इंडिया गठबंधन अलायंस से नया पीएम इस बार देश को मिल सकता है। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? सुधीर सक्सेना। सर इस बार कौन पीएम बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? भाई वो आप भी देख रहे हैं 10 साल में उन्होंने क्या किया देश के लिए, जो अचीवमेंट है उनके। और सबसे पहले कल हम अयोध्या गए थे, आज हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे वहाँ पर जो उनने किया। इसके लिए भले ही लोग उनके कामों लेकिन उनके लिए इस काम के लिए लोग उनको सदियों याद रखेंगे, सदियों में उनका नाम अमर हो गया। तो राम मंदिर का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार। बिल्कुल मिलेगा। सर इंडिया गठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर कोई विपक्ष बोलता है तो उसे ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? इंडिया गठबंधन की जहां बात कर रहे थे वो तो फिक्स है नहीं, वो आज ये है कल वो चेंज होते रहते हैं। और जहां तक मैं उनका खुद का ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उनके पास में। हमें करना क्या है, किस दिशा में देश को ले जाना है, वो केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। परिवारवाद का जो मुद्दा है वो चला आ रहा है। बीजेपी में जी बिल्कुल, बीजेपी पार्टी है जो कार्यकर्ता को भी उठा के आज ऊपर पहुंचा रही है। किसी को कुछ पता ही नहीं, बोला केवल आप काम करते रहिए बीजेपी में, आपको कौन सी पोस्ट पे बिठा दे ले जाके, कार्यकर्ता को खुद नहीं पता होता। जी बिल्कुल। और देखिए इतना लंबा जो कार्यकाल है और जो पॉजिटिव हम देखते हैं, इसके साथ ही जो बीजेपी के एजेंडा थे आज चुनावी एजेंडा जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने काम भी किया है। ठीक है, सरकारें हैं और सरकार की टांग खींचने वाले लोग भी हैं, तो एक आध अगर काम कम भी हो रहे हैं तो वो आगे भविष्य में लाइन पे हैं जो हो जाएंगे, और इसकी पूरी आशा हम करते हैं। और ये अभी जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, वो इलेक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे, हम तो सिलेक्शन बोलेंगे। हमारा सिलेक्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सर नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन, मैं बोलूँगा ऑप्शन नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन आप वर्ल्ड के लीडर्स में देखेंगे, अगर वर्ल्ड लेवल पे भी जाएंगे तो भी मेरा नाम एक ही होता, नरेंद्र मोदी। सर आप बताइए। मैं ओनली मोदी, नरेंद्र ओनली मोदी मोदी जी। क्यों, ऐसा क्या है मोदी जी में जो विपक्ष के नेताओं में मैं नहीं है? विपक्ष के नेताओं में मैम कुछ भी नहीं है, वो अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बट हमारे मोदी जी देश को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए देश सर्वोपरि है, इसलिए मेरा वोट जो है मोदी जी को ही जाएगा। आने वाले मैडम 10 साल में आपने देखा पहले भारत की रेपुटेशन क्या हुआ करती है विदेश में। भारत का प्रधानमंत्री पीछे भीड़ में एक तरफ ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते थे, आज मोदी सबसे लीड कर रहा है सारी कंट्रियों को। आज अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया को आगे दिखा पाए। अभी इतना कुछ बोलने की कोशिश करी किसी केस में, कौन सा केस हुआ था अभी ये केस हुआ ना, उसमें बोलने की कोशिश करी केजरीवाल केस में, उसमें उन्होंने उसको राजदूत को, अमेरिका के राजदूत को चुप कर दिया बिल्कुल। बोले आप हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी मत करिए। सर अभी देखा गया था आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग उनसे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वरना उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर इस बारे में ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा।
देखिए, आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, इससे सीरियस आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन बीजेपी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से नेता देश प्रदेश लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपनी शर्म से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा, आज उन्होंने जो लोग बोलते थे राम मंदिर बन नहीं सकता, राम मंदिर बन गया, और प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद कुछ लोग तो शर्म भी है, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई हमारे अब तो कोई है ही नहीं। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो विपक्ष तो है ही नहीं। जब विपक्ष नहीं बचेगा तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम भी नहीं बोलूँगा, लालची लोग होते हैं भाई, उनको अपनी रोटियां सेकनी हो तो वो बोल रहे हैं हम सत्ता पे आ जाए, छोटे पद पे आ जाए, कहीं पे तो आ जाए, कुछ तो हमारी दुकान चले। तो यही है और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ आपका जो टीवी है न्याय 24, तो आज इस टीवी के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि जनता न्याय ही करेगी। सर आप मैं भी यही कहूँगा मैम कि देश को जो है मोदी जी की सख्त ज़रूरत है, और मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। सर आप बाकी मैडम मैं ये कहूँगा, इंडिया में जो भी समझदार हिंदू है, पढ़ा लिखा है, उसको केवल बीजेपी को ही वोट देना चाहिए अगर आगे अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। नहीं तो फिर उनका क्या हाल होगा, वो कश्मीर में देख चुके 1919 में जो कश्मीर में हिंदुओं का हाल हुआ था, वो हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं के साथ होगा। ये किसी टेंट में बैठे होंगे। बाकी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। अगर अभी भी हिंदू नहीं समझ पा रहा, नहीं सुधर पा रहा, तो फिर इनको ज़िंदगी कभी सुधर भी नहीं पाएंगे, ये ना देश को बचा पाएंगे। अगर आप बचा नहीं पा रहे, लेकिन जो व्यक्ति लीड कर रहा है देश को, जो लीडर देश को बचा पा रहा है, कम से कम आप केवल एक वोट दे दो, उनको वोट दे के तो सपोर्ट कर दो आप, उससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। सर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ आ गए हैं, 2019 में भी देखा गया था, तो इस बार क्या फायदा मिलेगा दोनों के साथ? मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी साइकिल और ज़्यादा पंचर होके गड्ढे में जाएगी। मध्यस्थता का जो काम था वो प्रियंका गांधी जी ने किया था। उसके बाद सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था वो देखा गया था कि 17 सीट पे कांग्रेस मान गई थी। तो फिर देखा जा रहा है कि अभी तक कांग्रेस रायबरेली की सीट पे अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। तो उसको लेके आपको क्या लग रहा है कि रायबरेली से कौन कांग्रेस? रायबरेली सीट सदियों से या परिवार से इनके पास रहा है। इन्होंने रायबरेली के नाम पे कोई विकास नहीं किया। आज जितने भी आप यूपी अपना उत्तर प्रदेश के जो मुख्य शहरों को देख लो, तो उसका विकास बीजेपी आने के बाद ही हुआ है। और विकास का मतलब आप समझते हैं, विकास का मतलब आज आप देखेंगे इन्वेस्टर्स भी आए हैं, आज टूरिस्ट भी आए हैं, और इकनॉमी बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में कोई आना ही नहीं चाहता था, अब आज हम लोग भी बाहर से ही हैं तो उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसके अलावा मैं कुछ नेताओं की बात नहीं करूंगा, अखिलेश यादव की बात तो ये है कि जो अपने परिवार का न होगा वो देश का क्या होगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि और कोई बात ही नहीं, सिलेक्शन है ये तो, और सिलेक्शन हमारा। एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग बोलते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाने से क्या होगा, इससे किसी को लेकिन कल हमने जाके देखा वहाँ पे रोजगार के आप देखिए कितने अवसर पैदा हो गए, कितने ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया वहाँ पे, कंपनी वहाँ पे होटल्स का आप देखिए, लोगों का मतलब दुकानों से लोगों को व्यापार मतलब वो मिल रहा है, रोजी रोटी चलने लगी उनकी। आने वाले 5 साल में आप देखिए अयोध्या कहाँ से कहाँ देश पे नंबर टॉप पे बैठा होगा सर, रेवेन्यू के मामले में, जो सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे बढ़ी है लोगों की। सर आप बताइए, वो जो होटल्स बने हुए हैं अयोध्या में, वो किसके हैं आपको पता है सर? लेकिन तो बढ़ रही है सर। एक बार चेक तो कर लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए, हु आर द ऑनर्स ऑफ दोज होटल्स। दे ऑल आर गुजरातीज, दे ऑल आर गुजरातीज। वो जो टेंट हाउसेज 1600 करोड़ के बने हैं वो भी गुजरातियों के हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? जब इतने उसके हाई रेट्स ही हैं, गवर्नमेंट पहले ही उनके कान में फूंक के आती है कि जो है कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए, कहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से वो चल रहे हैं। हम तो यूपी बिहार से हैं भैया, हम पहले से ही पिछड़े हैं। उन्हीं लोगों के पास दिमाग है, उन्हीं लोगों के पास दिमाग है। हम लोग यूपी के हैं ना, हम लोग यूपी के हैं, हम लोग गुजराती नहीं हैं, दैट्स इट। तो यूपी के लोग पिछड़े हैं आज भी? बिल्कुल मैम, अभी भी पिछड़े हैं, हर बात में पिछड़े हैं। हमारे यूपी में ही अयोध्या धाम हमारे यूपी में ही बना, और अयोध्या धाम में ही हमारे जो है हमारे लोगों के होटल्स नहीं हैं, यूपी वालों के होटल्स नहीं हैं। यूपी वालों के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। यूपी वालों के लिए अयोध्या में कोई जगह नहीं है सर? ऐसा नहीं है मैडम, यूपी वालों के लिए अयोध्या तो खुद ही ऑलरेडी। अयोध्या के जो लोग थे उनसे लोकलाइट से पूछिए आप, उनके घर आधे आधे तोड़ दिए गए रोड चौड़ीकरण में। उनको मुआवजा भी तो सरकार ने दिया। सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन वहाँ पे 1600 करोड़ के होटल्स बने हैं मैम। मुआवजा कितना दिया?
1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, दो कौन भी देखिए सरकारी रेट्स, सर्किल रेट्स। अगर उनसे कह दिया जाता आप अपने घर को तुड़वा के रेनोवेट करके उनका होटल बना लीजिए, तो क्या वो नहीं बना लेते? वो बना लेते, वो लोन लेते उस ज़मीन पे। आप देखिए, क्योंकि गुजराती नहीं थे वहाँ पे सर। गुजरातियों का बहुत बड़ा हाथ, हाँ बिल्कुल, हाथ बिल्कुल होता है और उन्हीं का डेवलपमेंट है। गुजराती तो शासन भी कर रहा है। बस वही तो स्थिति है मैम, तभी तो उनको पता है, तभी तो उन्होंने गुजरात में फैलाया पहले कि जो है अयोध्या धाम बनने जा रहा है, वहाँ जाइए आप ज़मीन खरीदिए। उन्होंने ज़मीन खरीदी और आज होटल्स बना के मज़े कर रहे हैं। सर आप बताइए। तो आइए और लोगों से भी बात करेंगे कि इस बार सर किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीत रहा है? अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं। सर आप बताइए। सर आप बताइए। बीजेपी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब किस लिए? कौन लोकसभा चुनाव आ गया है तो किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है जनता का वो क्या है और सरकार से वो क्या कुछ और अपेक्षाएं करते हैं। सर इस बार कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है? आई हैव नो आइडिया बट। सर आप बताइए। नो कमेंट्स। ठीक है, तो और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर किसकी सरकार बन रही है 2024 में? भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी। सर ऐसा क्यों? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? दिख ही रहा है वो तो सोशल मीडिया पे किस तरह है, मतलब किस तरह डिफेम किया जा रहा है इंडिया उसको। मतलब तो आप आपकी क्या राय है इस पे? मेरी, हम तो नोटा पे देंगे, किसी को नहीं दे रहे, कोई काबिल नहीं लग रहा हमें। कोई काबिल नहीं। हाँ। सर आप बताइए। अब हम ही इसी नोट ऑफ देंगे। ऐसा क्यों कि नोटा पे ही? अभी हम लोग बीजेपी को देते आए हैं कम से कम 10 सालों से, पिछले 10 सालों से, लेकिन कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, खाली बस उसमें कागजों पे दिख रहा है। हम लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम लोग कुछ नहीं दिख रहा है। सर राम मंदिर बोल रहे हैं इस बार का जो है राम वर्सेस अदर्स पे चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मंदिर, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन मंदिर से क्या होता है मैडम? हम लोग का जो वो है नीड है वो पूरी नहीं होती हैं। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, केजरीवाल पे जो आरोप लगा, फिर ईडी ने उन्हें कस्टडी में लिया, अब उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में रखा गया, तो क्या ये सही था? अब इसके बारे में पूरी डिटेल से तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमें नहीं लगता कुछ सही है। बीजेपी सबको फंसाती है, अब ज़्यादा डिटेल ना पूछे तो अच्छी बात है कि वो ऐसा ना हो कि हम पर ईडी आ जाए हमारे पास। सर आप बताइए। हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, इसके लिए बोल सकते कुछ। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जनता की जो राय है वो एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। तो 4 जून को क्या कुछ नतीजे आते हैं, किसकी सरकार बनती है, वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ।